Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम आज बात करेंगे सेगमेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग देखी थी। वो टॉपिक हमारा एंड हो गया है। आज का जो न्यू टॉपिक है दैट इज सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। टू व्यू एन एंटायर इमेज और पार्ट ऑफ इमेज विद वेरियस एट्रीब्यूट्स। किसी भी इमेज को का पूर्ण दृश्य और उसके पार्ट्स को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखना हमारा सेगमेंट्स कहलाता है। यानी कोई इमेज है उसे एंटायर इमेज को देखें या उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके उसे देखें एट्रीब्यूट्स को, वो हमारा सेगमेंट्स कहलाते हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी नीड टू ऑर्गेनाइज इमेज इन्फॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर में हम इमेज की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। सिंस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्ले फाइल डज नॉट सेटिस्फाइड आवर रिक्वायरमेंट ऑफ व्यूइंग एन इमेज। फिर भी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे रिक्वायरमेंट जो है किसी इमेज को देखने के लिए उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। टू अचीव दिस डिस्प्ले, मतलब इस डिस्प्ले को अचीव करने के लिए फाइल इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तब क्या होता है कि फाइल को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ईच सेगमेंट करस्पॉन्ड्स टू ए कंपोनेंट, और प्रत्येक सेगमेंट एक कंपोनेंट के करस्पॉन्ड होता है। एंड इज एसोसिएटेड विद ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएट होता है। एंड इमेज ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर्स लाइक स्केलिंग, रोटेशन, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में स्केलिंग भी होती है, रोटेशंस भी होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो देखते हैं हम। सेगमेंट्स में हमें सब डिवीज़न ऑफ पिक्चर, पिक्चर को सब डिवाइड करना, ये मिलेंगे। विजुअलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पिक्चर, यानी कि जब हम उसको सब डिवाइड कर देंगे तो पर्टिकुलर पार्ट का विजुअलाइजेशन करना हमारा सेगमेंट्स कहलाता है। स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ पिक्चर, पिक्चर की स्केलिंग करना, रोटेशन करना और ट्रांसलेशन करना भी सेगमेंट्स कहलाता है। ये देखिए, एक डिस्प्ले फाइल है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है बैट जो बना हुआ है हमारा, उसकी एक डिस्प्ले फाइल है। उसको हम सेगमेंट टेबल के अकॉर्डिंग इस तरीके से बनाएंगे जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, बैट जो है उसकी पहले डिस्प्ले फाइल बनेगी, तीन सेगमेंट्स में डिवाइड होगा, फिर सेगमेंट टेबल इसकी बनेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेगमेंट की बात करें तो पोस्टेड सेगमेंट एंड अनपोस्टेड सेगमेंट दो टाइप होते हैं। पोस्टेड सेगमेंट में व्हेन विजिबल एट्रीब्यूट ऑफ सेगमेंट इज सेट टू 1 इट इज़ कॉल्ड पोस्टेड सेगमेंट। यानी कि जब विजिबल एट्रीब्यूट किसी भी सेगमेंट के 1 सेट कर दिए जाते हैं तो ये पोस्टेड सेगमेंट कहलाते हैं। दिस इज़ इंक्लूड इन एक्टिव सेगमेंट लिस्ट, और ये एक्टिव सेगमेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। अनपोस्टेड सेगमेंट व्हेन विजिबल एट्रीब्यूट ऑफ सेगमेंट इज सेट टू ए 0। जब विजिबल एट्रीब्यूट किसी सेगमेंट के 0 सेट होते हैं इट इज़ कॉल्ड अनपोस्टेड सेगमेंट, इन्हें अनपोस्टेड सेगमेंट कहते हैं। दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव सेगमेंट लिस्ट, और ये एक्टिव सेगमेंट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। अब कुछ फंक्शन है सेगमेंटिंग के, आइए देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। सेगमेंट क्रिएशन, यानी सेगमेंट क्रिएट कैसा होता है। सेगमेंट मस्ट बी क्रिएटेड और ओपनड व्हेन नो अदर सेगमेंट इज़ ओपन। सेगमेंट तभी क्रिएट होगा, तभी ओपन होगा जब पहले से कोई सेगमेंट ओपन नहीं है। सिंस टू सेगमेंट्स कांट बी ओपनड एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असाइन ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस टू पर्टिकुलर सेगमेंट। और एक साथ दो सेगमेंट ओपन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे जो भी ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस देने होंगे उन्हें असाइन करना पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एल्गोरिथम क्या है, कैसे हम सेट करेंगे, क्रिएट करेंगे सेगमेंट। तो सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट है, पहला स्टेप है, इफ़ एनी सेगमेंट इज ओपन गिव एरर मैसेज। अगर पहले से कोई सेगमेंट ओपन है तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि सेगमेंट इज़ स्टिल ओपन एंड गो टू स्टेप 8। फिर डायरेक्टली वो स्टेप 8 पर पहुंच जाए, यानी कि स्टॉप पर पहुंच जाएगा। इसके लिए शर्त ये है पहले से कोई भी हमारा सेगमेंट ओपन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसे एरर मैसेज मिल जाएगा कि सेगमेंट इज़ स्टिल ओपन।
फिर वो स्टेप 8 यानी कि क्लोज हो जाएगा एल्गो हमारा। देन अगर ऐसा नहीं है तब रीड द नेम ऑफ द न्यू सेगमेंट, जो न्यू सेगमेंट है उसका नाम रीड किया जाएगा। इफ़ द सेगमेंट नेम इज़ नॉट वैलिड, अगर सेगमेंट का नाम वैलिड नहीं है गिव एरर मैसेज सेगमेंट नेम इज़ नॉट वैलिड। अगर सेगमेंट का नाम वैलिड नहीं तो फिर मैसेज आ जाए कि सेगमेंट नेम नॉट ए वैलिड नेम, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेप 8 पर पहुंच जाएगा। इफ़ सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, और फिर अगर या फिर इसका ये कंडीशन हो सकती है कि सेगमेंट जो हमने नाम दिया है वैलिड तो है लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो क्या होगा, फिर एक एरर मैसेज आ जाएगा कि सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेम लिस्ट। तो फिर गो टू स्टेप 8 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर मेक नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया इन डिस्प्ले फाइल एंड स्टार्ट न्यू सेगमेंट। फिर देखेंगे अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई तब हम देखेंगे मेक नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया इन डिस्प्ले फाइल। डिस्प्ले फाइल में नया फ्री स्टोरेज एरिया देखेंगे स्टार्ट ऑफ न्यू सेगमेंट, जिससे कि न्यू सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो जाए। देन इनिशियलाइज साइज ऑफ न्यू सेगमेंट, और फिर नए सेगमेंट का साइज इनिशियलाइज करेंगे 0 एंड साइज 0 इनिशियलाइज करेंगे एंड ऑल इट्स एट्रीब्यूट्स टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उस सेगमेंट को उन्हें डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। देन इन्फॉर्म दैट द न्यू सेगमेंट इज़ नाउ ओपन, और ये इन्फॉर्म करेंगे कि नया सेगमेंट अब ओपन हो गया, देन स्टॉप। इस तरीके से एल्गो ये वर्क करेगा। अब दूसरा फंक्शन आता है हमारे क्लोजिंग ए सेगमेंट। एक सेगमेंट को कैसे क्लोज करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग एंट्री ऑफ ऑल डिस्प्ले फाइल इंस्ट्रक्शन। ऑल डिस्प्ले फाइल इंस्ट्रक्शंस की एंट्री कंप्लीट करने के बाद द सेगमेंट नीडेड टू बी क्लोज फॉर विच इट हैज़ टू बी रीनेम्ड, ठीक है। तो उसको क्लोज करने की बारी आएगी कि अब उसे क्लोज किया जाए, तो विच इज़ डन बाय चेंजिंग द नेम ऑफ करंटली ओपन सेगमेंट एज 0। तो जो करंटली ओपन सेगमेंट है उसे 0 सेट करके हम उसे क्लोज करेंगे। नाउ द सेगमेंट विद नेम 0 इज ओपन दैट इज अननेम सेगमेंट, यानी कि नेम 0 के साथ जो सेगमेंट ओपन होगा वो अननेम सेगमेंट ओपन होगा। इफ़ टू नेम अननेम सेगमेंट आर प्रेजेंट इन द डिस्प्ले फाइल वन नीड्स टू बी डिलीटेड। अगर 2 अननेम सेगमेंट्स हैं डिस्प्ले फाइल में तो एक को डिलीट करने की आवश्यकता पड़ती है। एल्गो देखिए इसका, इफ़ एनी सेगमेंट इज़ नॉट ओपन, अगर कोई भी सेगमेंट ओपन नहीं है तो ऐसे एरर में ओपन होगा तभी तो क्लोज किया जाएगा। तो अगर है ही नहीं ओपन तो क्लोज कहाँ से करेंगे। अगर ओपन होगा नहीं होगा तो एरर मैसेज आ जाएगा कि नो सेगमेंट इज़ ओपन नाउ एंड गो टू स्टेप 6। फिर स्टेप 6 यानी स्टॉप पर पहुँच जाएंगे हम। चेंज द नेम ऑफ करंटली ओपन सेगमेंट, और करंटली जो ओपन सेगमेंट है उसका नाम चेंज करेंगे टू एनी अननेम सेगमेंट, एक अननेम सेगमेंट के लिए। लेट्स से 0 कह सकते हैं इस सेगमेंट को। डिलीट एनी अदर अननेम सेगमेंट, और ऑलरेडी कोई अननेम सेगमेंट होगा उसे डिलीट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस विच में हैव बीन सेव्ड एंड इनिशियलाइज एवं अननेम सेगमेंट विद नो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मेक द नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया अवेलेबल इन डिस्प्ले फाइल एज स्टार्ट ऑफ अननेम सेगमेंट, नया फ्री स्टोरेज एरिया बनाएंगे अवेलेबल डिस्प्ले के लिए। देन इनिशियलाइज द साइज ऑफ अननेम सेगमेंट टू 0, देन स्टॉप। इस तरीके से ये हमारा एल्गो वर्क करेगा, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन डिलीटिंग ए सेगमेंट, टू डिलीट ए पर्टिकुलर सेगमेंट फ्रॉम डिस्प्ले फाइल। डिस्प्ले फाइल से पर्टिकुलर सेगमेंट को डिलीट करने के लिए वी मस्ट जस्ट डिलीट दैट वन सेगमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग और रिफॉर्म द एंटायर डिस्प्ले। तब हम क्या करेंगे, हमें एक सेगमेंट डिलीट करना है तो हम बिना डिस्ट्रॉय करे बिना रिफॉर्म करे एंटायर डिस्प्ले को हम इसे डिलीट करेंगे एंड रिकवर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस सेगमेंट। और ये जो सेगमेंट जो डिलीट हुआ है वो जो स्पेस ले रहा था उसे रिकवर करेंगे। यूज़ दिस स्पेस फॉर सम अदर सेगमेंट, और सम अदर सेगमेंट के लिए इस स्पेस को यूज़ करेंगे। द मेथड टू अचीव दिस डिपेंड्स अपॉन द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट डिस्प्ले फाइल। In case of array, the gap left by the deleted segment is filled by shift up and segment following it। और array के केस में ये शिफ्ट हो जाएगा सेगमेंट। देखिए इस तरीके से देखिए जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, सेगमेंट 4 हैं एक तरफ, जो अनयूज्ड स्पेस बचा हुआ उसमें अगर एक 4 डिलीट हो जाएगा, मान लीजिए 2 डिलीट हो गया
तो जो 3 और 4 हैं वो अपने आप शिफ्ट अप हो जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, एल्गो क्या है इसका, एल्गो देख लीजिए। रीड द नेम ऑफ द सेगमेंट टू बी डिलीटेड, जो सेगमेंट डिलीट होना है उसका नाम रीड करेंगे। इफ़ सेगमेंट नेम इज़ नॉट वैलिड, अगर सेगमेंट नेम वैलिड नहीं है तो मैसेज आ जाएगा कि सेगमेंट नेम वैलिड नहीं है, और फिर स्टॉप पर पहुंच जाएंगे हम। इफ़ द सेगमेंट इज़ ओपन गिव एरर मैसेज कांट बी डिलीट ओपन सेगमेंट, अगर सेगमेंट ओपन है ऑलरेडी तो ये मैसेज आया है कांट डिलीट एन ओपन सेगमेंट डिलीट नहीं हो सकता। देन फिर स्टेप 8 यानी कि स्टॉप पर पहुंच जाएंगे। इफ़ साइज ऑफ सेगमेंट इज़ लेस देन 0 नो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू गो टू स्टेप, अगर साइज 0 से कम है तब भी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। द सेगमेंट विच फॉलो द डिलीट सेगमेंट्स आर शिफ्टेड बाई इट्स साइज, यानी कि जो डिलीट सेगमेंट है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। रिकवर डिलीटेड स्पेस को रिकवर करेंगे। द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ शिफ्ट सेगमेंट इज एडजस्टेड, फिर जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो एडजस्ट हो जाए, देन एल्गो बंद हो जाएगा। अब रीनेमिंग ए सेगमेंट, एल्गोरिथम क्या है इसकी, इफ बोथ ओल्ड और न्यू सेगमेंट कैन ऑल वैलिड, अगर दोनों नए और पुराने जो एल्गो हैं वो हैं सेगमेंट उनका नाम वैलिड है तो ये आ जाएगा कि सेगमेंट नेम्स आर नॉट वैलिड, नाम वैलिड नहीं है तो स्टेप 6 पर पहुंच जाएंगे। अगर 2 सेगमेंट ओपन है सेकंड स्टेप में तो मैसेज आ जाएगा सेगमेंट आर स्टिल ओपन। ठीक है, इफ़ न्यू सेगमेंट नेम गिवन ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नया जो नाम दिया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैसेज आ जाएगा सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, द ओल्ड सेगमेंट टेबल एंट्री आर कॉपीड इनटू न्यू पोजीशन, फिर उसके बाद जो ओल्ड सेगमेंट टेबल एंट्री है वो नए में पहुंच जाएगी। इस तरीके से जो डिलीट द ओल्ड सेगमेंट, और ओल्ड सेगमेंट डिलीट हो जाएगा, देन स्टॉप हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेगमेंटेड डिस्प्ले का एडवांटेज क्या, सेगमेंटेशन अलाउड टू ऑर्गेनाइज डिस्प्ले फाइल इन सब पिक्चर स्ट्रक्चर, सेगमेंटेशन क्या अलाउ करता है कि डिस्प्ले फाइल को ऑर्गेनाइज किया जाए इन सब स्ट्रक्चर में। इट अलाउज अप्लाई डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, इट मेक्स इट ईजियर टू पिक्चर बाय चेंजिंग एंड रिप्लेसिंग सेगमेंट। इट अलाउज एप्लीकेशन टू ट्रांसफॉर्म ऑन सेलेक्टिव पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।